Yes, welcome back to Sharda Academy of Physics. Again we are here to discuss electric charges and field MCQ series. Basically we are working on MCQ series, that is the CBSE 2021-22 सेशन पार्ट टर्म 1. उसके लिए जो आपका पैटर्न है बेटा टर्म 1 में, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं. तो MCQ सीरीज में इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, उसमें हम 12 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. 13th क्वेश्चन इज देयर. अगेन कंटिन्यू करते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल a बाई एक्स क्यूब आई कैप, b वाई जे कैप, c जेड स्क्वेयर के कैप. अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? इस क्वेश्चन पूछा है एस यूनिट ऑफ a b एंड c आर रिस्पेक्टिवली. 4 ऑप्शन आपको गिवन है और ये बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. ठीक है बेटा, और a b c की वैल्यू बतानी है बेसिकली. तो इस क्वेश्चन में आपको ये यूनिट्स निकालनी है इनकी, और ये 3 ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ए के लिए है, सेकंड वाला बी के लिए, थर्ड वाला सी के लिए. इसी ऑर्डर में सारे कनेक्टेड हैं. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. तो परफॉर्म करते हैं. फिर कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका देखिए. तो ये आपके पास एक वेक्टर फॉर्म गिवन है. अब ये क्या है? आई कैप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन में, और इतना मैग्नीट्यूड है जेड डायरेक्शन में. ठीक है, तो आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, कंपेयर करें, कंपेयर दिस इक्वेशन विद, क्या इक्वेशन है आपके पास? E को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप. राइट. तो यहां से अगर आप कंपेयर करो, अब E यहां पर है, आई कैप, तो ई एक्स कितना आ गया? ई एक्स आ गया a बाय एक्स क्यूब. ई एक्स इज इक्वल टू a बाय एक्स क्यूब. ठीक है. सिमिलरली अब ई एक्स आपने निकाल दी, तो आप यहां से a निकाल सकते हो बेटा. a कितना आ जाएगा बताओ? ई एक्स इंटू, आपको a फाइंड आउट करना है ना, तो ई एक्स और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स क्यूब. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं. एक तो होती है न्यूटन पर कूलम. वो न्यूटन पर कूलम कैसे आई बेटा? न्यूटन पर कूलम आई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. ये बना न्यूटन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और ये गया कूलम, तो बन गया न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं वो. तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास यहां से बनती है न्यूटन पर कूलम. ठीक है, और एक्स क्यूब की जगह हम रख देंगे मीटर क्यूब. आप इसको रीराइट कर सकते हो ऐसे. देखो इसमें ये डिवाइड में है, तो इस वे में लिखें तो न्यूटन मीटर क्यूब बाय कूलम. ये एक यूनिट आ गया आपके पास. आप मैच कर सकते हो कि फर्स्ट यूनिट न्यूटन मीटर बाय कूलम, यही बिल्कुल सही है. वोल्ट मीटर स्क्वायर ये नहीं हो सकती. अच्छा, वोल्ट मीटर वाली टर्म की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर वो कैसी होगी? ई होता है डीवी बाय डी आर, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. तो डीवी की पोटेंशियल वी होगी और इसकी मीटर होगी, तो वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है. अगर आप यहाँ वोल्ट पर मीटर पुट करोगे तो देख लेते हैं क्या बनेगा. एक तो ये ऑप्शन बनता है. दूसरा, अगर मैं इसको वोल्ट पर मीटर पुट करूँ, वोल्ट पर मीटर, ये मीटर क्यूब हो गया, तो ये वोल्ट मीटर स्क्वायर रह जाएगा बेटा. क्या रह जाएगा? वोल्ट मीटर स्क्वायर. और वोल्ट मीटर स्क्वायर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ये है, ये हमारे पास वोल्ट मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी बन सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट ये भी ऑप्शन हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है. ये गलत है, ये गलत है. तो पहली 2 की पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट वर्क करते हैं. नेक्स्ट आते हैं, अब ई वाई की निकालनी है हमने. तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम और मीटर क्यूब हो सकती है, और वोल्ट मीटर स्क्वायर हो सकती है. अब ई वाई की निकालते हैं, तो इसको हम यहाँ से रब करके यहाँ लिख देते हैं, और वोल्ट मीटर स्क्वायर. दोनों सही है बेटा. नेक्स्ट ई वाई पे आते हैं. ई वाई, अब ई वाई कंपेयर करो यहाँ से. ई वाई जे कैप, तो ई वाई किसके इक्वल आ जाएगा? बी वाई के. बी इंटू वाई, और आपको निकालनी किसकी है? बी की, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? ई वाई बाय वाई. तो ये क्या बनेगा यहाँ से बेटा? न्यूटन पर कूलम. ठीक है, या फिर और क्या ले सकते हो? वोल्ट में. देखो दोनों, ये भी ऑप्शन वोल्ट में है, ये वोल्ट में, तीनों में निकाल लेते हैं. ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर? वाई के लिए क्या आएगा? वाई के लिए मीटर आ जाएगा. तो ये बना न्यूटन बाय कूलम इंटू मीटर. ये कोई ऑप्शन है हमारे पास? न्यूटन बाय कूलम मीटर. यहाँ पे वोल्ट पर मीटर है, यहाँ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर. यहाँ पर ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ये डी गलत हो गया. उसके बाद इसको वोल्ट की टर्म्स में निकाल लेते हैं. वोल्ट की टर्म में कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं.
और क्या हो सकती है, इसको मैं क्या लिखूँ, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये हो गया मीटर ये साथ में, तो ये बन गया वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट बाय मीटर स्क्वायर। अब देख लो वोल्ट बाय मीटर स्क्वायर किसमें, इसमें है बेटा, इसमें नहीं है। अब ये वाला गलत हो गया, ये दोनों पहले ही गलत हो चुके थे क्योंकि ये सेम नहीं थे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड वेरीफाई करने की रीड नहीं, अगर आप थर्ड निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। थर्ड कैसे निकालोगे, सेम वे में, ई जेड किसके इक्वल होगा, सी जेड स्क्वायर के, ठीक है, वहाँ से हम यहाँ से सी निकाल देंगे, तो ये एलिमिनेशन लगा के हम इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसा यूनिट से रिलेटेड है, डायरेक्ट देने की बजाय थोड़ा सा घुमा के दे दिया बेटा, ठीक है, ओके। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द हेमिस्फेयर इज हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर, यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी फ्लक्स या हाउ मच फ्लक्स जो लिंक करेगा किसके साथ बेटा, हेमिस्फेयर के साथ, एमकेएस यूनिट्स में बताना है, कितना फ्लक्स लिंक करेगा इस हेमिस्फेयर के साथ, एमकेएस यूनिट में बताना है, स्टैंडर्ड यूनिट में बताना है, और ऑप्शन आपको 4 गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इनको कंसेप्ट को नहीं समझा तो फिर से समझ लीजिए। अगर आपके पास लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट अस से प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना फ्लक्स लिंक करेगा, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज नेट फ्लक्स लिंक करेगा कब, जब बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना रखा होगा, क्यू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब ये सरफेस ओपन है, हेमिस्फेयर है, ओपन है, अगर यही स्फेयर होता तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते। तो आप क्या करो, इसको इमेजिन कर लो एक स्फेयर है, इसको इमेजिन कर लो ये स्फेयर है, अगर ये स्फेयर है और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ये, तो स्फेयर अगर होता तो कितना फ्लक्स लिंक करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेयर, तो स्फेयर से कितना करता है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आपको निकालना किससे है, हेमिस्फेयर से निकालना है, तो हेमिस्फेयर के साथ कितना करेगा, बहुत सिंपल है, 1/2 हाफ करेगा ना टोटल का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने एज्यूम किया स्फेयर, इसको कंप्लीट स्फेयर एज्यूम कर लिया, सच दैट दिस चार्ज विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर एंड द टोटल फ्लक्स लिंक विद द स्फेयर बिकम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द हेमिस्फेयर कितना होगा बेटा, हाफ ऑफ दिस जो टोटल है। तो बस आप यहां से निकाल लीजिए, तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू कितना रखा आपको, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻⁶, राइट। ये कूलम में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो था, इसका प्रीफिक्स हटाया हमने, 10⁻⁶ लगाया, 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 8.85 10⁻12, राइट। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट 0.56 10⁻⁻6, ठीक है, सॉरी +6 आएगा, 10⁻+6, ये पावर जाएगी ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी 10⁻12 और ये -6 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। बस यहाँ से इसको अगर आप अप्रोक्सीमेशन देखोगे, आपके पास ऐसा ऑप्शन तो है नहीं 0.56, तो किसके अप्रोक्सीमेट बनता है ये, 0.56 को हम 0.6 लिख सकते हैं, 10⁻6 हो गया बेटा, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 6 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आपका ये एमकेएस में भी है, और ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा बनता है, 6 × 10⁵, 6 × 10, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। अ पॉइंट चार्ज +20 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है +20 माइक्रोकूलम का, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वेयर। एक स्क्वेयर साइड है, उसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और स्क्वेयर की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर सॉरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वेयर, राइट। तो क्या पूछ रहा है बेसिकली, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपके पास एक स्क्वेयर साइड है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है स्क्वेयर साइड, इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर आपको फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स होगा,
ठीक है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया था। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हेमिस्फेयर था, हमने उसको एज्यूम किया कंप्लीट स्फेयर और वो चार्ज आ गया सेंटर पे। जो टोटल स्फेयर से फ्लक्स लिंक करता उसका आधा नीचे वाले हेमिस्फेयर से, आधा ऊपर वाले हेमिस्फेयर से। नीचे वाले से पूछा तो हाफ कर दिया था। इसमें क्या है, इसमें एक स्क्वायर है। आप इसको क्लोज सरफेस इमेजिन करो पहले, तो स्क्वायर से आप क्लोज सरफेस क्या कर सकते हो, स्क्वायर को मिलाओगे आप, उसके ये साइड्स बनाओगे, फेसेस बनाओगे तो एक क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब बना दिया हमने, इमेजिन कर लिया क्यूब है। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। उससे 6 सेंटीमीटर पे ये हमारे पास वो जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर फ्लक्स निकालना है आपको। तो इमेजिन करोगे तो कितना आएगा इसकी, ये हमारे पास 6 फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। अब आपको नीचे वाले फेस के साथ, इस फेस के साथ फ्लक्स निकालना है। फेस कोई भी हो तो टोटल फ्लक्स लिंक करता है क्यूब की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा इसका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब की वजह से कितना निकलता है, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू पड़ा है, 1/ε0 इंटू क्यू, राइट। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू स्क्वायर से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/6 क्यों बेटा, ये आपके पास 6 फेसेस हैं और एक फेस से निकालना है, 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। बहुत इजी कंसेप्ट बना देता है गॉस थ्योरम। अगर आपके पास गॉस थ्योरम की पावर है, गॉस थ्योरम आप जानते हो, तो आप किसी भी सरफेस से उसको इमेजिन करके क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस बना के आप फ्लक्स इजीली निकाल सकते हो। तो बस कैलकुलेशन करनी है। तो क्यू कितना दे रखा है आपको, तो फाई निकालना था। क्यू कितना आपके पास, क्यू है आपके पास +20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय माइक्रो के लिए -6 लगा दिया, 6 × 8.85 10⁻12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 3.8 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको उसको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है बेटा, और कोई सजेशन देना चाहें वीडियोस के बारे में वो भी दे सकते हैं कि कैसे हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे आपको समझ में आए और अच्छे से। ठीक है बेटा, आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो क्वेश्चन है ये इससे प्रीवियस में दो क्वेश्चन कराए हैं, सेम कंसेप्ट पे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका करना बनता है। तो ये एज ए होमवर्क आपको दिया जा रहा है और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसका आपको रिप्लाई मैं दे दूंगा कि सही है गलत है। अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इसको। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस ऑफ द क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ ए। क्यूब दे रखा है जिसकी जो साइड है उसकी लेंथ ए है। इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, कॉर्नर का नाम है ए ऑफ द क्यूब इज, और ये आपके पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कितना फ्लक्स लिंक करेगा। फिर से कुछ इमेजिनेशन कीजिए, चार्ज रखा है कॉर्नर पर, इमेजिन इस तरीके से कीजिए कि चार्ज सेंटर पे आ जाए, क्यूब के सेंटर पे आ जाए, उसके बाद देख लीजिए कि कितना फ्लक्स लिंक करेगा। इसका आंसर आप बताएंगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका होमवर्क था। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग थ्रू अ सरफेस एलिमेंट ds वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अपोज रखा है। अगर एक सरफेस एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 5i कैप प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एरिया कहाँ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बेटा, अब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको फ्लक्स का पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अभी स्टॉप करके वीडियो को आप इसको चेक कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं चलो कोई आंसर क्या है इसका। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकते हैं बेटा। अब ये वैसे तो फॉर्मूला ई ए cos थीटा भी होता है, ठीक है। अब आपको जो वेक्टर दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखिए। तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा से, ई की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। और आपके पास जो सरफेस एरिया है डॉट प्रोडक्ट किसका करना है सरफेस एरिया का 5i कैप। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4i कैप 5i कैप। अब आगे अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हो +0 j कैप प्लस 0k कैप।
ऐसे रीराइट कर सकते हो आप बेटा। बस आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होगा आई कैप सेम वाले तो 1 होते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप तो होगा 1, राइट। क्यों होगा? क्योंकि आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, आज दोनों एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो थीटा हो जाएगा 0। और डॉट प्रोडक्ट में आता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और थीटा हमारे पास कितना हो गया 0, cos 0 होता है 1, इसलिए 1 रहेगा। और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये हमारे पास इनमें थीटा हो गया 90 और cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएंगे 0। इसका मतलब क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा तो कितना आएगा बेटा 20, ठीक है। उसके बाद जब इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि 4 इंटू 0 0 हो गया। फिर इसको इससे करोगे तो कितना आएगा फिर से 0। बाकी की इसको इसके साथ जे के साथ करोगे, आई को के साथ करोगे, सब 0 आना है, तो इसका आंसर बेसिकली कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं 20 यूनिट ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज बताइए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 डायग्राम्स आपको गिवन है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज का है। एक नेगेटिव चार्ज का, सिंगल नेगेटिव चार्ज का कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर फिगर है वो आपको बताना है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर ए नेगेटिव चार्ज। पढ़ा है बेटा? अगर ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड इट, ये सब चीजें होती हैं, इट अपीयर्स टू बी कम और गोइंग फ्रॉम द रेडियली। तो यहाँ पर देखिए पहले डायग्राम देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम। अब फर्स्ट डायग्राम प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए बनानी है और नेगेटिव चार्ज के लिए एरो हमेशा इनवर्ड होता है और रेडियस से निकलता हुआ पेयर होना चाहिए, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 कंडीशन आपको चेक करनी है, कौन कौन सी बेटा? एक तो एरो इनवर्ड होना चाहिए, दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, एरो आउटवर्ड जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, इधर जा रहा है। और दूसरी बात, ये रेडियली भी नहीं है, देखिए ये वाली रेडियल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, रेडियली नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखिए इनवर्ड भी है और रेडियली इनवर्ड जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सेंटर की तरफ आ रही है, तो दिस इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है बेटा, और हम इसमें और सजेशन दीजिए अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजेशन आपके मोस्ट वेलकम है, आपके सजेशंस को हम जरूर फॉलो करेंगे। और थैंक यू वेरी मच।